चलो आवाज आ रही है ना सबको? स्टार्ट करते हैं अपन। देखो कुछ सवाल अपन करते हैं रिलेटिव मोशन इन 2D के। तो मैंने आपको 3 फॉर्मेट्स बताई है ना, और तीनों फॉर्मेट्स के अपन ने क्वेश्चन भी डिस्कस किए। अब देखो, अब एक्चुअल सवालों पे आते हैं कि रिलेटिव मोशन इन 2D के सवाल जो बनते हैं वो कैसे बनते हैं। जैसे मान लो एक सवाल मैं लिखता हूँ आपके लिए। जैसे मान लो आपको एक सवाल कह रहा है कार ए इज मूविंग विथ स्पीड 7 मीटर पर सेकेंड इन नॉर्थ डायरेक्शन। ठीक है, कार इज मूविंग विथ स्पीड 7 मीटर पर सेकेंड इन नॉर्थ डायरेक्शन। अनदर कार बी another car B is moving 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। माइक बंद कर लो किसी का माइक चालू है तो। एंड अनदर कार बी इज मूविंग 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। आगे देखो, फॉर ड्राइवर बी कार ए appears northwest. Find speed of car B. कार बी की स्पीड कितनी होगी वो हमें पता करनी है। बात आप ये समझो, मैंने आपको क्या कहा था कि अपने को कितने पैरामीटर्स पता होने चाहिए। अपने को 4 पैरामीटर्स पता होने चाहिए। अपने को कितने पैरामीटर्स पता होने चाहिए? 4 पैरामीटर्स पता होने चाहिए, है ना। देखो आपको क्या गिवन है, समझना बात को। आपसे क्या बोल रहा है? फॉर ड्राइवर बी कार ए अपीयर्स नॉर्थ वेस्ट। तो बेसिकली यहाँ पे ऑब्जर्व करने वाला कौन है? कार बी का ड्राइवर है। ऑब्जर्व करने वाला कौन है? कार बी का ड्राइवर है ना। तो आप क्या लिखोगे? वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, क्योंकि ऑब्जर्व कौन कर रहा है? बी ऑब्जर्व कर रहा है। तो अगर बी ऑब्जर्व कर रहा है तो कैसे लिखा जाएगा? वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी। तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी जो होगी वो क्या होगी? वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। अब आप टेबल बनाओ अपनी। अपन तो देखो ये बिल्कुल बेसिक तरीके से करते हैं, अपनी टेबल बनाते हैं अपन, है ना। अपने को कितनी चीजें पता होनी चाहिए? अपने को कम से कम 4 चीजें पता होनी चाहिए। तो मैं तो टेबल बना लेता हूं। देखो अपनी बेसिक से बिल्कुल बात करेंगे अपन। देखो कितने पैरामीटर्स हो गए। देखो अपने पास एक हो गया VA हो गया, दूसरा VB हो गया, और तीसरा क्या हो गया? VAB हो गया। ये मैग्नीट्यूड हो गया, ये क्या हो गया? डायरेक्शन हो गया। अब आपको क्या क्या पता है? देखो आपको VA का मैग्नीट्यूड पता है। क्या पता है? इसका मैग्नीट्यूड कितना है? 7 है। और डायरेक्शन किधर है इसकी? नॉर्थ की तरफ है। इसकी डायरेक्शन है नॉर्थ। कार बी की स्पीड नहीं पता मेरे को, इसका डायरेक्शन पता है। देखो इसका डायरेक्शन अपना किधर है? इसका डायरेक्शन है 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। डायरेक्शन पता है 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। और देखो फॉर ड्राइवर बी कार ए अपीयर्स नॉर्थ वेस्ट, है ना। तो आपको ये वाली चीज भी पता है कि ये डायरेक्शन आपको क्या दे रखा है? नॉर्थ वेस्ट दे रखा है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको 4 चीजें गिवन है। देखो इस सवाल में देखो, पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड गिवन है और 3 डायरेक्शन गिवन है। ये वाली फॉर्मेट अपन ने डिस्कस की थी। ये वाली फॉर्मेट अपन ने डिस्कस की थी। और अपने को क्या पता है? वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी।
किसके बराबर है, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। पहले ये बताओ टेबल बनानी आई क्या सबको, चैट में मुझे बताओ टेबल बनानी आई पहले सबको, टेबल बनानी क्लैरिटी से आई क्या सबको कि क्या क्या पैरामीटर्स गिवन है, वीए गिवन है, वीबी गिवन है, वीबी का डायरेक्शन गिवन है और वीएबी का भी डायरेक्शन गिवन है। अब तो देखो सवाल वही बन गया अपनी फॉर्मेट वाला। कैसे सॉल्व करने बताया मैंने तुम्हें ये सवाल कि जिनकी भी डायरेक्शन पता उनको एक तरफ कर लो, वैसे डायरेक्शन अपने को तीनों की पता है ना। तो देखो अपने को क्या पता है, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी जो है वो किसके बराबर है, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। इसको मैं ऐसे लिख लेता हूं देखो और अच्छे से कि वेलोसिटी ऑफ ए जो हो जाएगी वो हो जाएगी वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी प्लस वेलोसिटी ऑफ बी। मतलब इन दोनों वेक्टर्स को अपन ने जोड़ा तो अपने को क्या मिला, वीए वेक्टर मिला, है ना। अब देखो अब अपन डायग्राम ड्रॉ करते हैं, डायग्राम को ड्रॉ करते हैं। समझो बात को अच्छे से, देखो वीएबी वेक्टर किधर है तुम्हारा, नॉर्थ वेस्ट है, वीएबी वेक्टर नॉर्थ वेस्ट। देखो ये रहा तुम्हारा वीएबी वेक्टर, है ना। और ये एंगल जो है वो तुम्हारा कितना है, 45 डिग्री है। ये वीएबी वेक्टर तुम्हारा 45 डिग्री के एंगल पे, ठीक है ना। अच्छा और क्या पता है तुम्हें, वीएबी वेक्टर के साथ और क्या जोड़ना है तुम्हारा, वीबी वेक्टर जोड़ना है। वीबी वेक्टर किधर है देखो, 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ईस्ट से 37 डिग्री किधर की तरफ, नॉर्थ की तरफ, 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। तो जो अपना वीबी वेक्टर है वो देखो मैं कैसे बनाऊंगा, अरे सॉरी ये जो पहला वाला है वो मैंने गलत बना दिया, इसकी जो डायरेक्शन है वो नॉर्थ वेस्ट है, एक्चुअली में मैंने नॉर्थ ईस्ट बना दिया, नॉर्थ वेस्ट है वो। ये देखो वीएबी वेक्टर की नॉर्थ वेस्ट है ना, ये डायरेक्शन है एक्चुअली में इसकी, ये नॉर्थ वेस्ट है, ये अपना वीएबी वेक्टर है। और ये वाला जो एंगल है वो कितना है अपना, 45 डिग्री है ना। अच्छा इसके साथ क्या जोड़ना है अपने को, वीबी वेक्टर जोड़ना है। इसके साथ क्या जोड़ना है, वीबी वेक्टर। वीबी वेक्टर की डायरेक्शन है 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ईस्ट से 37 डिग्री किधर की तरफ, नॉर्थ की तरफ, ईस्ट से 37 डिग्री नॉर्थ की तरफ। देखो ईस्ट से 37 डिग्री नॉर्थ की तरफ, देखो ये डायरेक्शन है। ये अपना क्या हो गया, ये अपना वीबी वेक्टर हो गया। अब दोनों चीजें पता करनी है, मान लो अपने को तो ये दोनों मैग्नीट्यूड पता करने हैं। अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो कौन है, मान लेते हैं, चलो इसका मैग्नीट्यूड भी कंसिडर कर लेते हैं कि जो इसका मैग्नीट्यूड है वीबी का, इसका एक्स कंसिडर कर लिया, मान लो मैग्नीट्यूड मैंने, है ना, इसका मैग्नीट्यूड मैंने एक्स कंसिडर कर लिया, है ना। और इसका मैग्नीट्यूड मैं y कंसिडर कर लेता हूँ। इसका मैग्नीट्यूड क्या है, x है, और इसका मैग्नीट्यूड क्या है, y है। अब देखो ये डायग्राम बना लिया। अब इसके बाद अगली स्टेप अपनी क्या होती है, कंपोनेंट्स कर दो, सबके क्या कर दो, कंपोनेंट्स कर दो। देखो कंपोनेंट्स करने के बाद जो डायग्राम बनेगा, ये देखो ये x है तो इधर x cos 37, x cos 37 मतलब इधर कितना आ जाएगा, देखो x cos 37, और इधर आएगा आपके पास में x sin 37। ये तो x cos 37 आ जाएगा, ये x sin 37 आ जाएगा, तो ये आएगा आपके पास 4x/5, और ये आएगा x sin 37, ये आपके पास क्या आएगा 3x/5, ठीक है। और ये y है, ये आपका क्या है y। तो अगर आप देखोगे तो इधर जो आएगा, इधर y का इधर कंपोनेंट y cos 45, और y का ऊपर जो कंपोनेंट आएगा y sin 45। ये देखो y cos 45 मतलब इधर जो कंपोनेंट आएगा वो आएगा y/√2, और ऊपर y sin 45।
तो ये आएगा प्लस y बाय रूट टू, प्लस y बाय रूट टू। ये तो कॉमन स्टेप्स है, मैंने आपको बताया था ये स्टेप्स जो है वो सब में कॉमन है। अब देखो क्या है, अब आप ये देखो कि इन दोनों का जो रिजल्टेंट है, इन दोनों वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट है वो कौन है, va वेक्टर है। और va वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो किधर है, नॉर्थ की तरफ है। va वेक्टर की डायरेक्शन किधर है, नॉर्थ की तरफ। अब यहाँ अक्कल लगानी पड़ेगी आपको, यहाँ आपको सोचना पड़ेगा कि va वेक्टर की डायरेक्शन नॉर्थ की तरफ है, इन सभी का रिजल्टेंट va वेक्टर है और उसकी डायरेक्शन नॉर्थ की तरफ है। इसका मतलब इस डायरेक्शन में तो नेट जीरो होना चाहिए ना। रिजल्टेंट नॉर्थ डायरेक्शन में कब आएगा, जब ये 4x बाय 5 किसे कैंसिल कर देगा, y बाय रूट टू को कैंसिल कर देगा, है ना। यहाँ अक्कल लगानी पड़ेगी आपको। आपको ये समझ में आना चाहिए कि रिजल्टेंट जो है वो नॉर्थ डायरेक्शन में है। तो रिजल्टेंट नॉर्थ डायरेक्शन में कब आएगा, जब ये वाला कंपोनेंट जो है वो इससे क्या कर देगा, कैंसिल आउट कर देगा। तो यहाँ पे आप क्या बोल सकते हो, देखो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि 4x बाय 5 की जो वैल्यू है, 4x बाय 5 की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, y बाय रूट टू के बराबर है। देखो 4x बाय 5 की वैल्यू किसके बराबर है, y बाय रूट टू के बराबर है। तो अगर 4x बाय 5 की वैल्यू y बाय रूट टू के बराबर है, तो जो y आएगा आपका y क्या आ जाएगा आपका, 4 रूट टू एक्स बाय 5, ये आपका y आ जाएगा 4 रूट टू एक्स बाय 5। अब आप देखो नॉर्थ डायरेक्शन में क्या आ रहा है, 3x बाय 5 प्लस y बाय रूट टू, और रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है कितना, 7 है। इन सबका रिजल्टेंट है कौन, va ही तो है, और va का मैग्नीट्यूड कितना है, 7 है। तो इसका मतलब 3x बाय 5 प्लस y बाय रूट टू का जो रिजल्टेंट होना चाहिए वो 7 होना चाहिए। तो मैं क्या लिख सकता हूं, देखो 3x बाय 5 प्लस y बाय रूट टू, इन दोनों का एडिशन आपके पास क्या होना चाहिए, 7 होना चाहिए। अब y की वैल्यू यहाँ पे पुटअप कर दो, देखो ये y की वैल्यू यहाँ पुटअप कर दो, तो देखो क्या आएगा, 3x बाय 5 प्लस 1 बाय रूट टू, और y की वैल्यू कितनी है, 4 रूट टू एक्स बाय 5, रूट टू कैंसिल, बराबर 7। तो अगर आप देखोगे तो ये 3x प्लस 4x, तो ये आएगा आपके पास 7x बाय 5 बराबर 7। तो सॉल्व करोगे तो x की जो वैल्यू आ जाएगी आपके पास वो कितनी आ जाएगी, 5। ये x आ गया आपके पास 5, और x की वैल्यू यहाँ पुट अप कर दो, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो y की वैल्यू आ जाएगी 4 रूट टू, x की वैल्यू कितनी है 5 अपॉन 5, ये कैंसिल, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 रूट। ये x और y दोनों पता लग गए अपने को। बोलो समझ में आएगा ये सवाल सबको, x5 आ गया, धीरज, मिष्टी, रजनीश, अस्मी, वर्षा। चलो अगले सवाल पे चलते हैं अपन। देखो एक और करते हैं सवाल। देखो अगला सवाल आपको क्या कह रहा है, a car A is moving northeast with speed 5 रूट 2 मीटर पर सेकेंड, है ना। Another car B is moving with speed, another car B is moving with speed 10 मीटर पर सेकेंड, है ना। But for driver of B, car is moving southeast,
but for driver of B, car A is moving southeast. Find velocity of A with respect to B. Find velocity of A with respect to B. देखो वही बात, सबसे पहले अपन क्या कर लेते हैं, टेबल ड्रॉ कर लेते हैं अपनी। टेबल ड्रॉ करो, देखो देखो पहली बात तो यहाँ ऑब्जर्व करने वाला कौन है, फॉर ड्राइवर ऑफ बी, मतलब देखने वाला कौन है, बी है। तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी वो क्या होगी, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी होगी वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। तो ये वेलोसिटी ऑफ ए हो गई आपकी, ये वेलोसिटी ऑफ बी हो गई, और वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन। अब देखो कार ए किधर जा रही है, नॉर्थ ईस्ट जा रही है विद स्पीड 5√2 मीटर पर सेकंड। तो ये स्पीड कितनी है, 5√2 है, और डायरेक्शन जो है वो किधर है, नॉर्थ ईस्ट है। डायरेक्शन है नॉर्थ ईस्ट। कार बी जो है उसकी स्पीड कितनी है, 10 है। और देखो आपको क्या दे रखा है, फॉर ड्राइवर ऑफ बी कार इज मूविंग साउथ ईस्ट, मतलब ये वाली डायरेक्शन आपको दे रखी है फॉर ड्राइवर ऑफ बी, है ना। ड्राइवर ऑफ बी को क्या ऑब्जर्व हो रहा है कि कार ए जो है वो किधर मूव कर रही है, साउथ ईस्ट मूव कर रही है। तो आपको क्या चीज पता करनी है, एक तो ये पता करना है और एक ये डायरेक्शन पता करना है। देखो कौन सी फॉर्मेट है ये, एक कंप्लीट वेक्टर आपको गिवन है, सेकंड का मैग्नीट्यूड गिवन है और थर्ड का डायरेक्शन गिवन है ना। तो जिन दो का डायरेक्शन गिवन है उनको एक तरफ कर लेते हैं अपन। VA का और VAB का डायरेक्शन अपने को गिवन है, तो देखो मैं क्या लिख लेता हूं इसको, VB जो है अपना VB वो क्या हो जाएगा, VA माइनस VAB, है ना। मैंने कहा था ना हर सवाल में आपको चार चीजें गिवन होगी, वो चार चीजें आपको पहले पहचाननी पड़ेगी कि क्या क्या चीजें आपको गिवन है। अब जिन दो का डायरेक्शंस गिवन है उनको एक तरफ कर लो, तो VB की वैल्यू क्या हो गई, VA माइनस VAB। अब देखो वही डायग्राम बनाते हैं अपना। ये अपनी वही एक्स एक्सिस, ये अपनी वाई एक्सिस। अब VA किधर है, VA की डायरेक्शन है नॉर्थ ईस्ट, VA की डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट, ये VA हो गया। अब माइनस VAB, VAB किधर है आपका, VAB है आपका साउथ ईस्ट, VAB आपका किधर है, साउथ ईस्ट है ना। ये वाला एंगल तो देखो कितना है, ये वाला एंगल है आपका 45 डिग्री, और ये कौन सा वेक्टर हो गया आपका, VA वेक्टर हो गया, है ना। ये VA वेक्टर हो गया। अब अपने को कौन सा वेक्टर चाहिए, माइनस VAB। VAB देखो किधर है, VAB है आपका साउथ ईस्ट, ये साउथ है ये ईस्ट है, साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट के अलॉन्ग है आपका VAB। अपने को माइनस VAB से मतलब है, तो माइनस VAB किधर आएगा, माइनस VAB, ये माइनस VAB, ये माइनस VAB वेक्टर, ये आपका क्या हो जाएगा, माइनस VAB वेक्टर। और माइनस VAB वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो किसके बराबर है, x के बराबर है। और ये वाला एंगल जो है आपका वो कितना है, 45 डिग्री है। अब इस VA का और माइनस VAB का रिजल्टेंट कौन है, VB है, और VB का मैग्नीट्यूड कितना है, 10 है। अब आपको अक्कल लगानी पड़ेगी, इसका मैग्नीट्यूड आपको कितना गिवन है, देखो 5√2 गिवन है। अब सबके क्या करो, कंपोनेंट्स करो, देखो सबके कंपोनेंट्स करते हैं। देखो 5√2 का कंपोनेंट इधर, 5√2 का कंपोनेंट इधर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 5√2 cos 45, और इधर आ जाएगा 5√2 sin 45, इधर भी 5 आ जाएगा। ये x है, x का इधर कंपोनेंट x cos 45, x by √2
और ऊपर कंपोनेंट x sin 45। तो अगर आप ध्यान से देखोगे कंपोनेंट्स तो कैसे हो जाएंगे, देखो 5 तो इधर आया, 5√2 cos 45 और 5 ही इधर आया, और x का देखोगे तो इधर कितना आएगा x/√2 और x sin 45, तो इधर भी कितना हो गया x/√2। ठीक है ना। अब आपसे क्या बोल रहा है कि इन सब का रिजल्टेंट कौन है, इन सब का रिजल्टेंट है अपना VB, और VB का जो मैग्नीट्यूड आपको दे रखा है, VB का मैग्नीट्यूड आपको कितना दे रखा है, VB का मैग्नीट्यूड 10 दे रखा है आपको, VB का मैग्नीट्यूड कितना दे रखा है 10 दे रखा है। तो देखो आप क्या कर सकते हो, देखो अब आपको इक्वेशन बना के सॉल्व करना पड़ेगा और x की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। देखो देखो कैसे कैलकुलेट करते हैं अपन x की वैल्यू, 5√5 नहीं आएगा देवेश, 5√2 आ रहा है आंसर। देखो सॉल्व करते हैं इसको, देखो अगर आप देखोगे तो इधर 5 है, इधर x/√2 है, तो नेट जो आ जाएगा इस डायरेक्शन में वो क्या आ जाएगा 5 माइनस x/√2 आ जाएगा, 5 माइनस x/√2। तो देखो इसको मैं कैसे बना सकता हूं, इसको मैं ऐसे बना सकता हूं, देखो इधर आ जाएगा 5 माइनस x/√2 और इधर आ जाएगा 5 प्लस x/√2, और इन दोनों का रिजल्टेंट कौन है, इन दोनों का रिजल्टेंट है आपका VB जिसका मैग्नीट्यूड कितना है 10 है। तो देखो इन दोनों का रिजल्टेंट कैसे निकालोगे आप, 90 डिग्री के एंगल पे रहे, तो यहाँ आपको अपनी अक्कल लगानी पड़ेगी। देखो 5 माइनस x/√2 का होल स्क्वायर प्लस 5 प्लस x/√2 का होल स्क्वायर बराबर 90 डिग्री पे है ना, और इन दोनों का रिजल्टेंट कौन है 10 है, तो 90 डिग्री पे होते हैं तो अपन ऐसे ही लिखते हैं, रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर 10 लिखोगे, फिर दोनों तरफ होल स्क्वायर कर दिया तो यही आएगा। अब सॉल्व करो, देखो क्या आता है, ये आएगा 25 प्लस x²/2 माइनस 2 इंटू 5 इंटू x/√2। फिर देखो इसको सॉल्व करो, 25 प्लस x²/2 प्लस 2 इंटू 5 इंटू x/√2 बराबर 100। इससे कैंसिल हो जाएगा पूरा, 25 और 25 50 बन जाएगा, 50 प्लस x² 50 प्लस x² बराबर 100, x² की वैल्यू आएगी 50। सॉल्व करने पे x की वैल्यू कितनी बनेगी 5√2, x की वैल्यू कितनी आएगी 5√2। तो ये तो आपने क्या पता कर लिया, x का मैग्नीट्यूड पता कर लिया। अब VB का डायरेक्शन आपको पता करना है, तो VB का डायरेक्शन भी पता कर सकते हो आप। देखो कैसे डायरेक्शन पता करोगे, इन दोनों का रिजल्टेंट ही तो VB है, तो x की वैल्यू पुटअप कर दो आप 5√2, यहाँ पे x की वैल्यू 5√2 पुटअप कर दो। अगर x की वैल्यू आप 5√2 पुटअप करोगे, 5√2 तो ये तो जीरो ही हो जाएगा। समझो बात को अच्छे से, x की वैल्यू जब 5√2 पुटअप करोगे तो √2 कैंसिल, ये तो जीरो ही हो जाएगा केवल, और ये इस डायरेक्शन में क्या बच जाएगा, इस डायरेक्शन में अगर आप देखोगे तो इस डायरेक्शन में x की वैल्यू 5√2 पुटअप करोगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, मतलब केवल यही बचेगा 10। तो VB का जो मैग्नीट्यूड आ जाएगा आपका वो तो 10 है ही, और डायरेक्शन किधर हो जाएगी, देखो डायरेक्शन हो जाएगी नॉर्थ, है ना। VB का जो डायरेक्शन हो जाएगा आपका वो क्या हो जाएगा, नॉर्थ हो जाएगा। डायरेक्शन ऑफ VB इज टुवर्ड्स नॉर्थ, डायरेक्शन ऑफ VB इज टुवर्ड्स नॉर्थ। नॉर्थ की तरफ हो जाएगा आपके VB का डायरेक्शन। बोलो बात आई क्या सबको समझ में, क्लैरिटी से। चलो और बात करते हैं, देखो
देखो अब अपन सवाल करने वाले हैं मिनिमम डिस्टेंस वाले। कुछ सवाल अपने से पूछे जाते हैं मिनिमम डिस्टेंस प्रॉब्लम्स। तो मिनिमम डिस्टेंस प्रॉब्लम्स की बात करते हैं। देखो मिनिमम डिस्टेंस प्रॉब्लम्स, अब समझना बात को, किस तरह के सवाल होते हैं ये एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं। देखो ध्यान से, ये आपका शिप है, ये शिप ए है ये, और शिप ए जो है वो 10 मीटर पर सेकेंड से इधर जा रहा है, और ये आपका शिप बी है। ये 10 मीटर पर सेकेंड से इधर आ रहा है, ठीक है, ये आपका शिप बी है। और जो सेपरेशन है दोनों शिप्स के बीच का, जो सेपरेशन है ये वाला, ये सेपरेशन आपको गिवन है, ये सेपरेशन है आपका 10 किलोमीटर। शिप ए और शिप बी के बीच का जो सेपरेशन है वो कितना है, 10 किलोमीटर है। आपसे सवाल पूछा गया फाइंड मिनिमम सेपरेशन बिटवीन शिप ए एंड बी। शिप ए और शिप बी के बीच में मिनिमम सेपरेशन कितना होगा, ये सवाल हमसे पूछा गया। अच्छा पहले बात आप ये समझो, जब अपन ने वन डायमेंशनल मोशन डिस्कस किया था तो मैंने आपको बताया था कुछ पैरामीटर्स जो होते हैं वो अपने फ्रेम पे डिपेंड करते हैं, और कुछ पैरामीटर्स अपने ऐसे होते हैं जो फ्रेम पे डिपेंड नहीं करते। तो मैंने आपको बताया था जो टाइम होता है या सेपरेशन बिटवीन टू पार्टिकल्स होता है वो फ्रेम पे डिपेंड नहीं करता। अगर सेपरेशन बिटवीन टू पार्टिकल्स फ्रेम पे डिपेंड नहीं करता तो मिनिमम सेपरेशन बिटवीन टू पार्टिकल्स जो होगा वो भी फ्रेम पे डिपेंड नहीं करेगा। अगर सेपरेशन बिटवीन टू पार्टिकल्स फ्रेम पे डिपेंड नहीं करता तो मिनिमम सेपरेशन बिटवीन टू पार्टिकल्स भी फ्रेम पे डिपेंड नहीं करेगा। तो देखो अपन सब कुछ किसके रेस्पेक्ट में देखते हैं, शिप ए के रेस्पेक्ट में देखते हैं। अपन सब कुछ किसके रेस्पेक्ट में देखते हैं, शिप ए के रेस्पेक्ट में देखते हैं। तो देखो मैं क्या निकालता हूं, देखो मैं निकालता हूं वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए। मतलब एक तरह से हम ए के ऊपर बैठ के बी को एनालाइज कर रहे हैं, हम ए के ऊपर बैठ के बी को एनालाइज कर रहे हैं, है ना। जो एनालाइज कर रहा होता है वो क्या होता है, अपना रेस्ट पे होता है। तो मैं कैलकुलेट कर रहा हूं वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए। शिप बी की वेलोसिटी मैं कैलकुलेट कर रहा हूं विथ रेस्पेक्ट टू ए। तो कैसे कैलकुलेट करूंगा, देखो शिप बी की वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू शिप ए, देखो ध्यान से कैसे लिखूंगा, देखो वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए, वो मैं लिखूंगा वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए, वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। अब समझना अच्छे से बात को, देखो देखो वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। तो देखो वेलोसिटी ऑफ बी आपकी किधर है, वेलोसिटी ऑफ बी आपकी नीचे है। देखो इसको मैं यहां बना लेता हूं, देखो ये वेलोसिटी ऑफ बी आपकी, ये वेलोसिटी ऑफ बी है आपकी, माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। देखो ये वी ए की वेलोसिटी इधर है, तो माइनस वी आपका किधर होगा, माइनस वी आपका इधर होगा। देखो वी इधर है ना, तो माइनस वी इधर हो जाएगा आपका,
ये माइनस वी हो गया आपका। अब ये वीबी और माइनस वीए, वीबी और माइनस वीए का रिजल्टेंट कौन है? वीबीए है। तो देखो वीबी का मैग्नीट्यूड कितना है? 10 है, और माइनस वीए का मैग्नीट्यूड भी कितना है? 10 है। अब ये वीबी और माइनस वीए का रिजल्टेंट कौन है? वीबीए है। तो वीबीए कैसे बनाया जाएगा? देखो वीबीए, वीबीए एकदम ऐसे आएगा बीच में, वीबीए इस तरह से आएगा एकदम बीच में। और अगर आप वीबीए का मैग्नीट्यूड निकालोगे तो वीबीए का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो कितना आएगा? 10√2 आएगा। वीबीए का मैग्नीट्यूड कितना आएगा? 10√2। वीबी का मैग्नीट्यूड 10 माइनस वीए का मैग्नीट्यूड 10, तो वीबीए का मैग्नीट्यूड क्या आएगा? 10√2 आएगा। अब देखो जो देख रहा होता है वो क्या होता है? रेस्ट पे होता है। तो यहाँ पे रेस्ट पे कौन है? वीबी है आपका। वीबी आपका कैसा है? रेस्ट पर है। अब अपन वीबी की आंखों से देखते हैं, बी की आंखों से देखते हैं कि उसे ए का मोशन कैसा दिख रहा है ना? बी की आंखों से अपन देखते हैं कि उसे ए का मोशन कैसा दिख रहा है। समझ ना बात को अच्छे से? देखो, अच्छा अगर आप देखोगे तो ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल वो 45 डिग्री होगा। मतलब वीबीए जो है वो वर्टिकल के साथ में कितना एंगल बनाएगा? 45 डिग्री का एंगल बनाएगा। अब समझना बात को, एक डायग्राम और बनाता हूं मैं, आपको और क्लैरिटी आएगी। देखो ये बैठा है आपका वीबी, यहां पर ये आपका क्या बैठा हुआ है? रेस्ट पे बैठा हुआ है। हाँ सॉरी, ये आपका ए बैठा हुआ है। ए आपका काय में है? रेस्ट पे। अपन ए के रेस्पेक्ट में एनालाइज कर रहे हैं ना। अब ए ने जब बी की वेलोसिटी को एनालाइज किया, वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए, तो वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए ऐसे आ रही है। तो जो देख रहा होता है वो तो रेस्ट पर है। तो अगर ए जो है, जो अपना रेस्ट पर है यहां पर, वो अगर बी को देखेगा, वो अगर बी को देखेगा तो उसे बी की जो वेलोसिटी दिखाई देगी वो इस डायरेक्शन में दिखाई देगी। उसे बी की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में दिखाई देगी। देखो ये होगा वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए 45 डिग्री के एंगल पे। वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए 45 डिग्री के एंगल पे इस तरह से होगा, है ना? और ये वाली जो दूरी है देखो ए और बी की, इनिशियली जो दूरी थी वो कितनी थी? 10 किलोमीटर थी। इनिशियली दूरी कितनी थी? 10 किलोमीटर थी। मतलब ए बी को देखेगा, ए अगर बी को देखेगा तो उसे बी जो है वो ऐसे जाता हुआ दिखेगा। ये वाली जो वेलोसिटी थी 10, ये बी की वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में थी। हम बी का मोशन किसके रेस्पेक्ट में एनालाइज कर रहे हैं? ए के रेस्पेक्ट में एनालाइज कर रहे हैं। तो अगर ए बी को देखेगा तो उसे बी इस डायरेक्शन में मूव करता हुआ दिखेगा, उसे बी इस डायरेक्शन में मूव करता हुआ दिखेगा। अब बात समझो और अच्छे से। आपसे सवाल पूछा गया मिनिमम सेपरेशन बिटवीन ए एंड बी, तो ए को दिखेगा कि बी जो है वो ऐसे जा रहा है, ए को बी जो है वो इस डायरेक्शन में जाता हुआ फील होगा। ए को लगेगा बी जो है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो ए के लिए बी की जो मिनिमम दूरी होगी, देखो ए को क्या लग रहा है कि बी ऐसे जा रहा है ऐसे, तो ए को क्या लगेगा? ए को लगेगा कि बी उससे मिनिमम दूरी पर कब है? जब बी यहां पर होगा। दो पार्टिकल्स के बीच की मिनिमम दूरी कौन सी होती है? दो पार्टिकल्स के बीच की मिनिमम दूरी कौन सी होती है? जब वो प्रिपेंडिकुलर दूरी होती है। दो पार्टिकल्स के बीच की मिनिमम दूरी प्रिपेंडिकुलर दूरी होती है। देखो जैसे ए देख रहा है बी को, तो पहले ए को बी यहां दिख रहा है, फिर कुछ टाइम बाद ए को बी यहां दिखेगा, फिर कुछ टाइम बाद बी यहां दिखेगा, फिर कुछ टाइम बी यहां दिखेगा, फिर कुछ टाइम बाद बी यहां दिखेगा। तो जब बी यहां दिखेगा तब वो ए के सबसे पास होगा, तब वो क्या होगा? ए के सबसे पास। फिर बी यहां जाएगा तो दूर होता जाएगा देखो ए से। तो ए और बी के बीच की मिनिमम दूरी कौन सी होगी? एसी होगी। ए और बी के बीच की मिनिमम दूरी कौन सी होगी? एसी होगी। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये वाला एंगल कितना है? 90 डिग्री। ये कितना है? 10 किलोमीटर। ये राइट एंगल ट्राइंगल है, और ये राइट एंगल ट्राइंगल में परपेंडिकुलर हो गया एसी। तो मैं क्या लिख सकता हूं? देखो यहां मैं क्या लिख सकता हूं? साइन 45 डिग्री जो होगा, साइन 45 डिग्री, साइन थीटा, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर इज एसी।
परपेंडिकुलर क्या है AC, और हाइपोटेनस कितनी है 10। तो अगर आप सॉल्व करोगे ये 1/√2 बराबर AC बाई 10, तो सॉल्व करोगे तो AC की वैल्यू कितनी आएगी 10/√2 किलोमीटर। ये AC की वैल्यू आ जाएगी अपनी। इस तरह से आप क्या कैलकुलेट कर सकते हो AC, ये मिनिमम सेपरेशन बिटवीन A एंड B आ जाएगा। अब पहले बताओ चैट के अंदर ये जो चीजें अपन ने सीखी है समझ में आई नहीं आई अच्छे से? देखो एक बार पूरा सवाल वापस, समझ में आया नहीं आया अच्छे से? रजनीश, धीरज, मिष्टी, वर्षा, स्टेप बाय स्टेप किया है देखो अपन ने सवाल पूरा। एक बार वापस समझाता हूं, देखो ये सवाल तुम्हें। सबसे पहले मैंने तुम्हें ये बताया है कि जो मिनिमम सेपरेशन है, जो सेपरेशन बिटवीन टू पार्टिकल्स है, वो फ्रेम पे डिपेंड नहीं करता। तो मैंने सब कुछ किसकी आंखों से देखा है? मैंने सब कुछ ए की आंखों से देखा है। अपन सब कुछ ए के रेस्पेक्ट में एनालाइज कर रहे हैं। अपन सब ए को रेस्ट में क्यों लिया देवेश? ए को रेस्ट में इसलिए लिया क्योंकि जब रिलेटिव मोशन से अपन प्रॉब्लम करते हैं तो प्रॉब्लम थोड़ी आसान हो जाती है ना? क्योंकि देखो अपने को क्या पता है, सेपरेशन बिटवीन टू पार्टिकल्स फ्रेम पे डिपेंड नहीं करता। तो चाहे मैं ए की आंखों से देख लूं चाहे मैं बी की आंखों से देख लूं, मिनिमम सेपरेशन जो होगा ए और बी के बीच में वो सेम ही होगा। तुम चाहो तो इसी प्रॉब्लम को ऐसे भी कर सकते हो, तुम बी के रेस्पेक्ट में देख लो। मैंने ए के रेस्पेक्ट में देखा है ना, तुम बी की आंखों से देख लो कि बी वाला अगर ए को देखेगा तो बी वाले को ए वाले का मोशन कैसा दिखेगा, उससे मिनिमम सेपरेशन कैलकुलेट कर लो, उससे भी सेम आंसर आएगा। क्योंकि सेपरेशन बिटवीन टू पार्टिकल्स जो है वो अपना फ्रेम पे डिपेंड नहीं करता। हाँ हाँ धीरज, रख सकते हैं, बी को भी रेस्ट पे रख सकते हैं। बी को रेस्ट में रख लो और उसके रेस्पेक्ट में ए का मोशन एनालाइज करो तो भी सेम आंसर आएगा। ऐसा करके देखना तुम। देवेश बात आई क्या समझ में? देवेश आवाज आ रही है ना? क्योंकि सेपरेशन बिटवीन टू पार्टिकल्स फ्रेम पे डिपेंड नहीं करता, तो तुम इसलिए क्या कर सकते हो, ए के रेस्पेक्ट में भी एनालाइज कर सकते हो इस मोशन को। तो देखो एक बार वापस समझ लो, सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने ए के रेस्पेक्ट में बी की वेलोसिटी निकाली। तो ए के रेस्पेक्ट में बी की वेलोसिटी क्या आएगी, वीबी माइनस वी ए। उसके लिए मैंने ये डायग्राम बनाया कि वीबी इधर होगा माइनस वी ए इधर होगा। वीबीए वेक्टर निकाल लिया मैंने, वीबीए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 10√2 आ गया। फिर मैंने ए की आंखों से देखा कि ए देख रहा है तो उसको बी इस डायरेक्शन में जाता हुआ लगेगा। तो ए और बी के बीच की मिनिमम दूरी कब होगी, जब ए जो होगा वो ऐसे प्रिपेंडिकुलर पे होगा, सॉरी जब बी जो होगा वो प्रिपेंडिकुलर पे होगा, तभी ए और बी के बीच की दूरी क्या होगी, मिनिमम होगी। तो ए और बी के बीच की मिनिमम दूरी क्या होगी, एसी होगी। तो ये दूरी एसी मैंने पता कर ली कि ये 10 है, ये 10 का s45, ये 10 sin 45 है ना। तो 10/√2 अपना आंसर आ गया। ठीक है, और बहुत सारे सवाल करवाऊंगा मैं इस पे, पूरी क्लैरिटी आ जाएगी तुम्हें, है ना। तुम घर पे बी के रेस्पेक्ट में करके देखना इस सवाल को, सेम आंसर आएगा तुम्हारा। ठीक है।